हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम हमारा थर्ड और एक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कोड है 3003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। अब से पहले आपके ऑलरेडी 8 क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हो। आपकी जो प्ले लिस्ट है इसी चैनल पर बनी हुई है, आप वहां पे जाके देख लेना। आपका वहां पे एक्ट का नाम लिखा हुआ है, सेमेस्टर लिखा हुआ है और आपका कोड जो है वहां पे लिखा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट की जो BA LLB में है या LLB के कहीं और यूनिवर्सिटी से हैं और उनका कोड या ईयर या सेमेस्टर मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना। आपका जो मोटिव है फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अनुसार तैयारी करना। आप कहीं से भी हो, आपके लिए ये वीडियो सफिशियंट रहेगी, ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे कि कोई नई वीडियो आएगी तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा और आसानी से आप जल्दी से तैयारी कर पाओगे। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए थर्ड सेमेस्टर के तो आप हमसे परचेज कर सकते हो, जैसे मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जिसे संपत्ति अंतरण अधिनियम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, आप इनको परचेज कर सकते हो 499 रुपए देकर। अगर किसी की बैक लगी हुई है या कोई एक ही एक्ट की वीडियो परचेज करना चाहता है तो वो 199 में कर सकता है। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही जरूरी है हमारी नॉलेज और हमारे पेपर के लिए और हमारे संविधान के पर्पज से भी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखते हैं, प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि में अंतर। जो बच्चे या हमारे छोटे बड़े भाई बहन अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो प्रशासनिक विधि को प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहां पे क्रम वाइज आपकी वीडियो पड़ी हुई है। पहले हम बात करते हैं संविधान की। संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका पालन कराती है प्रशासनिक विधि। ठीक है, अब समझते हैं। आपको पता होगा हमारे संविधान के 3 स्तंभ होते हैं। नंबर 1 विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, ये विधि का निर्माण करती है और इस विधि को लागू करने का यानी जनता पर लागू करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालिका होती है अपने कार्यों को डिवाइड कर देती है प्रशासन में। ठीक है भाई, कोई कार्यपालिका है वो एक अकेली तो कर नहीं सकती, तो उसे अपने कार्य को कराने के लिए क्या चाहिएंगे? संघ होते हैं, निकाय होते हैं या कोई प्रशासनिक पद होते हैं, जो भी हो, जैसे CBI, IPS, IAS, यानी अन्य जितने भी हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं सरकारी पद पर या प्राइवेट पद पर रहकर, जो सरकार से संबंधित हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? प्रशासनिक विधि। ठीक है, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं प्राइवेट हैं लेकिन वो सरकार के लिए कार्य कर रही होती हैं, जो प्रशासन की व्यवस्था करती हैं या प्रशासन की विधि को लागू कराती हैं। जो प्रशासनिक विधि है इसका जो निर्माण हुआ है वो संविधान के ऊपर ही हुआ है। जो संविधान में विधि है, जो संविधान में अनुच्छेद दिए हुए हैं, उनका पालन करने के लिए प्रशासनिक विधि का निर्माण हुआ है, ना कि इन दोनों के अंतर को हम अच्छे से समझते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया है प्रशासनिक विधि होती क्या है। अब देखते हैं अपने आंसर को। प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर। आंसर है प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि संबंध में दो विरोधी विचारधाराएं प्रचलित है। जो लोग हैं, जो विधि वेत्ता होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो जो है संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में क्या मानते हैं? अंतर मानते हैं।
और वो थोड़ा बहुत नहीं मानते, बहुत ज्यादा अंतर मानते हैं। वो देखते हैं कैसे। एक विचारधारा दोनों में भेद नहीं मानती, किंतु दूसरी विचारधारा दोनों में भेद करती है। एक विचारधारा कहती है जो संवैधानिक विधि और जो प्रशासनिक विधि है ये अलग अलग है। एक विचारधारा के लोग कहते हैं कि ये जो संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि है ये दोनों क्या है, एक हैं। अब वो कैसे हैं देखते हैं। वो कहते हैं, जैसा भी मैंने बताया, जो प्रशासनिक विधि है इसका निर्माण कहां से हुआ है, संविधान के द्वारा हुआ है। ठीक है, जैसे विधायिका क्या करती है, हमारी विधि बनाती है। ठीक है, विधि निर्माण। और इस विधि को कौन लागू कराता है, कार्यपालिका लागू कराती है। भाई एक बात बताओ, जब कोई विधि ही नहीं होगी, सपोज करो जीरो विधि है, कोई है ही नहीं, तो कार्यपालिका किसके ऊपर कार्य करेगी, किसी के ऊपर कार्य नहीं कर सकती है। ये क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का कार्य बंदी हो जाएगा। भाई जब कोई विधि ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, तो उसको लागू कौन कराएगा, प्रशासन ही तो लागू कराती है, कार्यपालिका ही तो लागू कराती है, तो फिर लागू ही नहीं होगा। तो यहां पे कह रहे हैं एक विधि के मानने वाले कि जो संविधान है उसके द्वारा ही, संविधान ने अनुच्छेद बनाए, उसको लागू करने के लिए जो विधि है उसे लागू करने के लिए ही प्रशासनिक विधि का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं, एक जैसी हैं। क्या है, एक हैं। बहुत से लोग कहते हैं जिनके विचारधारा हैं कि प्रशासनिक विधि ने तो विधि बनाई है, सॉरी संवैधानिक ने तो क्या बनाई है, संविधान ने विधि बनाई है, और प्रशासनिक विधि इसका पालन करती है। तो ये आपस में अलग अलग हैं। एक के मानने वाले ये हैं कि दोनों क्या हैं, 1 और 2, इस प्रकार से अलग अलग मानते हैं। और एक कहते हैं कि एक ने विधि बनाई है और उस विधि के लागू ही तो करते हैं, उसी चीज के ऊपर वो कार्य कर रही है, तो ये क्या है, एक है। तो इस प्रकार से दो जगह मतभेद हैं। इसमें एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो काफी है। और पहले फर्स्ट को देखते हैं। कीथ के अनुसार, किंथ या कीथ कह लो, या किंथ लिखना अंकी बिंदी, किंथ के मतानुसार संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में कोई भेद नहीं है। प्रशासनिक विधि में तार्किक ढंग से भेद करना असंभव है। यानी अगर हम कोई बिल्कुल बारीकी से देखें तो उसमें हम भेद नहीं कर सकते हैं संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में। और ऐसा करने के लिए जितने प्रयत्न किए गए सब कृत्रिम है, यानी सब बेकार है, सब बनावटी है। क्योंकि ये क्या है, एक है। भाई जिस विधि के ऊपर प्रशासन कार्य कर रही है, यहां समझ लेते हैं, किंत कह रहे हैं ये विधि बनाई है, ठीक है, और इस विधि का ये पालन कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। किंत कहते हैं अपने मन कि कोई परिवार है, क्या है, परिवार है, या कोई ग्राम है, या कोई समाज है। ठीक है भाई, परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। उसी प्रकार से ग्राम का कोई मुखिया या प्रधान होता है। समाज का कोई किसी भी धर्म से हो तो वो धर्मगुरु भी होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुखिया जो होगा वो अपने घर में कुछ रूल बना के चलता है, उसके अनुसार ही परिवार को चलना होता है। तो क्या मुखिया और परिवार के सदस्य दो व्यक्ति थोड़ी हो गए। भाई एक ने विधि बनाई और उसे दूसरा लागू कर रहा है, तो ये क्या है, एक ही परिवार तो है। प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है वो जो गांव में विधि बनाता है, यानी जो संविधान का पालन कराता है, या कोई उसे अच्छी विधि लगती है तो गांव में वो लागू कराता है। तो प्रधान अलग हो गया और ग्राम अलग हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई ये अपने गांव के लिए ही तो कर रहा है, तो ये क्या हो गए, एक व्यक्ति हो गए। इसी प्रकार से कोई अपने धर्म के लिए विधि बनाता है, जो धर्म की विधि बना रहा है वो अलग थोड़ी है। भाई वो किसके लिए बना रहा है, अपने धर्म के लिए तो विधि बना रहा है, तो ये क्या है, एक ही हो गए। तो इसी प्रकार कहा गया है जो संवैधानिक विधि और जो प्रशासनिक विधि है, एक तो विधि का निर्माण करती है और दूसरी क्या करती है, उसे लागू कराती है। भाई विधि किसके लिए बनाई गई है, जनता के लिए बनाई गई है, और जनता पर लागू कराने का कार्य किसका है, प्रशासनिक विधि का, देखरेख का, दंड देने का, उन्हें सुधारने का, उनके कर्तव्य याद दिलाने का। तो इसमें बोला है कि ये दोनों क्या है, एक हैं। कौन कहते हैं, किंत। भाई अगर अब भी समझ में नहीं आया हो आपसे
आपके, तो भाई क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। बेड के मतानुसार यह सरकारी शक्ति के प्रयोग से सरोकार रखती है, इसलिए प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का भाग है। संवैधानिक विधि का अन्य कोई क्षेत्र नहीं है जिसे ऐसा सक्रिय संघर्ष प्रकट हो। इनकी भी जो डेफिनेशन है बिल्कुल एक जैसी ही है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये भी उसी मत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर जब आप पेपर लिखोगे तो वहां पे आप किंत की जो है डेफिनेशन लिखना बहुत सफिशियंट है। किंत की जो डेफिनेशन है जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो इसलिए लिखी है, अगर किसी स्टूडेंट के पहली डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो वो दूसरी से समझ ले, पहली याद नहीं रहती है तो पेपर में दूसरी को कर दे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे को। यद्यपि संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। हमने मान लिया कि जो संवैधानिक विधि है और जो प्रशासनिक विधि है इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हमने एक मुखिया वाला एग्जाम्पल दिया, प्रधान या मुखिया वाला दिया, धर्म और धर्मगुरु का हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इनमें कोई मतभेद नहीं है, हम मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यद्यपि संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, फिर भी कुछ विद्वान दोनों विधियों में अंतर मानते हैं, ठीक है। कैसे, आइए। संवैधानिक विधि, हॉलैंड के मतानुसार संवैधानिक विधि सरकार के ऐसे संगठन और कार्यों से संबंधित है जो स्थिर है, ठीक है। ये कहती है जो संवैधानिक विधि है ये क्या है, एक प्रकार से स्थिर है, जो एक बार कानून बना दिए वो बना दिए जाते हैं। दूसरी बात, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक विधि सरकार के उसी संगठन और उन्हीं कार्यों से संबंधित है जो चलायमान है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो विधि है संवैधानिक विधि ये जो है सुचारू रूप से रहती है, एक बार जो बन जाती है, लेकिन उसमें संशोधन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रशासनिक विधि है इसमें क्या है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चलामान होती रहती है। अगर जनता इनका विरोध करती है तो इनको पूर्ण रूप से बदल दिया जाता है प्रशासनिक कार्यों को, ठीक है, आ सकता है। उसी प्रकार संवैधानिक विधि में, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड रॉबसन के मतानुसार संवैधानिक विधि व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक जोर देती है, जबकि प्रशासनिक विधि लोक अधिकारों पर अधिक जोर देती है, ठीक है। क्या है, फिलिप्स के मतानुसार संवैधानिक विधि का अध्ययन क्षेत्र सरकार की संरचना है, अतः संवैधानिक विधि संरचना प्रधान है, ठीक है। जबकि प्रशासनिक विधि में सरकार के कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है, अतः प्रशासनिक विधि क्रिया प्रधान है। देखो ये कैसी है संवैधानिक विधि, संरचना प्रधान, यानी संरचना यानी विधि का क्या होगा, निर्माण होगा। विधि में संशोधन करा सकती है, निर्माण करा सकती है नई विधि का। लेकिन जो प्रशासनिक विधि है ये क्या है, क्रिया प्रधान, ये तो बस विधि का पालन करेगी। जो संविधान के द्वारा जो विधि बनेंगी उस विधि का क्या करेगी प्रशासन, उन्हें लागू कराएगी, उनके जहां पे लागू करा रही है वहां लागू कराएगी, उनके कर्तव्यों को बताएगी। जैसे कि बताया था एजुकेशन, डॉक्टरी, ट्रांसपोर्ट या अन्य कोई भी क्षेत्र है वहां पर एक अधिकारी होता है। उन अधिकारियों को ये प्रशासन जो है अधिकार बताएगी, उनके दायित्व कर्तव्य सब उनको बताएगी, ठीक है। तो ये कैसी है, क्रिया प्रधान, यानी ये अपने कर्म करेगी, कार्य, ठीक है। और ये क्या है, विधि निर्माण करेगी, ये संरचना करती है और जो विधि की संरचना होती है उसका ये पालन कराती है। आगे समझते हैं। संवैधानिक विधि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है और राज्य के विशेषाधिकार को निर्मित करती है। यह राष्ट्रीय नतीजों से प्रभावित होती है, यद्यपि यह राज्य के विशेष अधिकारों का निर्माण नहीं करती, परंतु उनकी अवहेलना भी नहीं करती, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके द्वारा न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। किसके, न्यायपालिका के और व्यवस्थापिका के कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है, जबकि प्रशासनिक विधि द्वारा केवल कार्यकारिणी के अधिकारों और कर्तव्यों का विकास संविधान के अनुसार किया जाता है।
इसमें सिर्फ क्या है, ये संविधान की विधि का पालन करेगी, उन्हें लागू कराएगी, ठीक है। और ये जो संविधान है ये क्या करेगा, ये न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में भी बनाएगा और उनका निर्धारण भी करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 6, लिखित संविधान वाले देशों में संवैधानिक विधि का स्रोत लिखित संविधान होता है। भाई लिखित संविधान वाले में तो लिखित संविधान ही होगा, जबकि ये जो प्रशासनिक विधि है अलिखित संविधान वाले देशों में, जैसे इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि के स्रोत अधिनियम, स्टैट्यूट, पूर्व निर्णय, अध्यादेश और प्रथा होते हैं। देखो हमारे देश का जो संविधान है कैसा है, लिखित है। तो हमारे यहाँ की जो विधि है बता दी गई है किस प्रकार से है, किस प्रकार से लागू है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के आधार पर क्या करती है, प्रशासन कार्य करती है, प्रशासनिक विधि कार्य करती है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लैंड की विधि है, यहां पे कहा गया है कुछ ऐसी प्रशासनिक विधि होती हैं जहां पर लिखित कानून नहीं है, वहां पर जो विधि का, जो प्रशासनिक विधि का जो कार्य होता है, वो जो न्यायाधीश होते हैं जो पहले निर्णय दे चुके हैं उसके आधार पर वो विधि कार्य करती है। कौन सी, प्रशासनिक विधि, ठीक है। पूर्व निर्णय, अध्यादेश और प्रथाएं होते हैं, जो प्राचीन काल से प्रथाएं चली आ रही हैं उसके आधार पर प्रशासनिक विधि कार्य करेगी, या जो निर्णय दिए जा चुके हैं उसके आधार पर प्रशासनिक विधि कार्य करेगी। ये थे इसके कुछ डिफरेंस, प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर। उम्मीद करता हूं मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। 5th क्लास का बच्चा भी अच्छे से समझ चुका होगा उन एग्जाम्पलों को, और उम्मीद है तो यही है कि आप भी समझ चुके हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और इन क्वेश्चनों को और अच्छे से जानने के लिए आप प्रशासनिक विधि का लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।